आज मैं आपको एक बिल्कुल नया विषय जो है पे डिस्कस करने वाला हूँ कि गुड़गांव में जो सोना रोड है उसका जो महत्व है वो क्यों बढ़ने वाला है, या एसपीआर का जो महत्व है क्यों बढ़ने वाला है। अब मैं आपको 1980-90 की तरफ ले जाना चाहूंगा, जब NH8 की घोषणा हुई। NH8 बना, दिल्ली जयपुर हाईवे, नेशनल हाईवे। जो गुड़गांव NH8 से सिर्फ इस तरफ था, उसकी जो फैलावट है वो इस तरफ होने लगी। उसका जो, मैं आपको सीधा सा रीजन बताता हूँ कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जो कोई एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वहां से निकलता है, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट लगा है, तो वहां उसके चारों तरफ जो है प्रोग्रेस होना जो है वो निश्चित है। 2007 में द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा हुई, तो लोगों ने अंधाधुंध जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। आओ ना देखा, ताओ ना देखा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो थी वो शुरू कर दी द्वारका एक्सप्रेसवे की। 150 मीटर रोड है और इतना लार्जेस्ट रोड है, वो बनेगा। वो बनेगा जब बनेगा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बनने में जो है वो कितना मुश्किलें आई, जो 2018 में सॉल्व हुई। मतलब 11-12 साल लग गए, 11 से 12 साल लग गए द्वारका एक्सप्रेसवे को बनने में। कभी कोई फार्म हाउस आ रहा है, कोई फैक्ट्री आ रही है, वो कोर्ट में चले जाते हैं, अधिग्रहण नहीं हो पाता जमीन का, बहुत सी चीजें हैं। लोगों के पैसे फंस गए, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गए, और कुछ बिल्डर ने इन्वेस्टमेंट कर दी और उनके प्रोजेक्ट नहीं बिके, कुछ बिके वो भी नहीं पूरे हो पाए। 2018 के बाद, 18 के बाद जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो उसने एक इनिशिएट लिया, स्पेशली कि आप 2007 में एक रोड को बनाने में कितना खर्चा है, और अब जो 2018 आ गया है तो उसमें कितना खर्चा है। तो ये सब आंकलन करने के बाद ये सोचा कि जो फार्मर हैं उनको उसकी जमीन का जो वो पैसा मांग रहे हैं उनको आप लोग दे दो। रोड बनना स्टार्ट हो गया। तो मुझे आशा है 2023 तक, हो सकता है दिसंबर 2023 तक, ये जो है वो रोड जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसी कोई नहीं है अड़चन। तो आने वाले 2-3 साल में जो है इस एरिया का जो है वो सुधार होना निश्चित है, डेफिनेटली होगा। अब आप ये कहेंगे कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, अब सोना रोड का कैसे महत्व बढ़ गया। तो उसका महत्व इसीलिए बढ़ा कि वहां एक महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो सोना रोड पे अलीपुर, जो सेक्टर 36 है, वहां से उसका डायवर्जन गुड़गांव की तरफ होगा। आप कहेंगे कि ठीक है जी, NH8 तो जा ही रहा है, जयपुर जिसने जाना है वो NH8 से चला जाएगा। देखिए, जब से एक्सप्रेसवे एक नया कंसेप्ट बना, यमुना एक्सप्रेसवे बना, दिल्ली मुंबई पूना एक्सप्रेसवे बना, और अभी जो है जो फर्दर आगरा से लखनऊ की तरफ जो है एक्सप्रेसवे गया, उसमें क्या होता है कि कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, टाइम की भी बचत होती है, पेट्रोल भी बचता है। वो ज्यादातर जो ट्रैफिक है, जिसने जयपुर जाना है, सपोज राजस्थान की तरफ जयपुर में जाना है, क्योंकि पहला जो फेस है
मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो जयपुर, वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, वो जल्दी स्टार्ट होगा। मतलब जब ये बन जाएगा कंट्रोल एक्सेस, तो जो मुंबई का समय है वो 24 घंटे का है, वो समय जो है वो 12 घंटे पे आ जाएगा। और ऐसे ही जो टाइम है वो साइमल्टेनियसली जयपुर में भी उतना टाइम कम लगेगा। तो लोग जो है वो NH8 से जाने के बजाय, जिसने जयपुर जाना है, तो वो मुंबई एक्सप्रेस वे को लेंगे। जिसने चाहे, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, और उसके चारों तरफ जो है अब एक आउटर रिंग रोड, जिसे KMP बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं जो गाजियाबाद की तरफ से जाता है, वो बन गया। और अभी जो है UR2 बन रहा है, जो एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है, जो पंजाब का ट्रैफिक है या जम्मू कश्मीर से जो ट्रैफिक आता है, उसका डायरेक्ट डाइवर्जन जो है वो UR2 की तरफ कर देंगे। और UR2 से जिसमें सपोज जयपुर की तरफ जाना है या जैसे मुंबई की तरफ निकलना है, तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे के लूप लेके वो आगे की तरफ निकल जाएगा। वो दिल्ली की भीड़ भाड़ में क्यों फंसेगा। कोई भी जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो शुरू हो गए हैं, उसका डेफिनेटली जो जमीन का जो है वो अधिग्रहण भी हो चुका है, और रोड जो है वो बन रहा है। और इवन अब ये लॉकडाउन है, इसमें भी जो है वहाँ प्रोग्रेस हो रही है। और अभी जो है एक एलिवेटेड रोड जो है अ, सोना तक, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट फेज जो है, वो सेक्टर 68 तक जाएगा, जो सुभाष चौक से राजीव चौक को भी बड़ा किया जा रहा है। उसका मेन रीजन ये है, सिर्फ मुंबई एक्सप्रेस वे, कि गवर्नमेंट को पता है, सरकार को पता है कि जब ये मुंबई एक्सप्रेस वे बन जाएगा, तो यहाँ की जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो राजीव चौक से सोना की तरफ होनी शुरू हो जाएगी। कि जैसे जयपुर जाना है, वो ठीक है जी, अलीपुर से मूवमेंट लिया, मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ गया, चला गया। जिसे मुंबई जाना है, या जिसने MP से जुड़ना है, या जिसने गुजरात जाना है, तो ये रोड जो है महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको जो 2031 का मैप है उसके थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है ये एक महत्वपूर्ण चेंज जो है सोना रोड को मिलने वाला है। राजीव चौक आ गया है। अब जैसे ही हम राजीव चौक से निकलेंगे सुभाष चौक की तरफ, ये भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि काम जो है इसमें काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और ये क्लियर आपको नज़र आ रहा है, काम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ये देखिए, बिल्कुल आपने कंट्रोल्ड एक्सेस जो है ये लेन बनेगी, और साथ में जो है दोनों तरफ जो है 2 लेन सर्विस लेन बनेगा जिसको। और ये देखिए सुभाष चौक,
और ये भी अंडरपास बन रहा है, और ये हम अंडरपास बन रहा है और हम सीधा निकलेंगे सोना रोड की तरफ हम जा रहे हैं। सोना रोड से हम जा रहे हैं तो यहाँ देखिए किस तेज़ी के साथ काम चल रहा है, और ये देखिए काम कितनी तेज़ी के साथ चल रहा है। ये सोना एलिवेटेड रोड बन रहा है। सोना एलिवेटेड रोड जो है कितना तेज़ी के साथ काम चल रहा है, आप ये देख भी सकते हैं कि ऑलरेडी जो है कितनी प्रोग्रेस दिख रही है। चारों तरफ जो है पहले से ही बना हुआ। ये ये अब आगे आप निकल रहे हैं, ये अब जो है क्लियर आप जो है ये वाटिका चौक की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये वाटिका चौक आ गया, देख रहे हैं। इधर आप चले जाएंगे तो SPR की तरफ चले जाएंगे, NH8 की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप इधर निकलते हैं तो आप जो है गोल्ड कोस्ट रोड की तरफ निकल जाएंगे। और ये अभी बादशाहपुर मार्केट आ गई, और बादशाहपुर मार्केट आने के बाद जो है ये देखिए किस तेज़ी के साथ काम चल रहा है। ये देखिए ये अब ये उतर गया। इधर आप देखेंगे तो इधर जो है आपको इस्कॉन टेम्पल नज़र आएगा, और इधर आप नज़र आएगा इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ अगर आप देख ये ठीक जो एलिवेटेड है वो यहाँ पे उतरेगा। ये सामने जो है आप ये देख रहे हैं इस्कॉन टेम्पल है, इधर ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल है, और इसके सामने जो है बिल्कुल बिजली बोर्ड का ऑफिस है। और ये आपको एक जो प्रोजेक्ट है या नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये माहिरा होम 68 है, आप क्लियर देख रहे हैं किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है। और ये ठीक यहाँ 30 मीटर का रोड है, इसके बाद जो है यहाँ एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट यहाँ आने वाले हैं। और ये सामने आप ये देख रहे हैं M3M का प्रोजेक्ट है। और ये मतलब यहाँ से अगर आप जो है सीधा निकल जाएंगे तो ये रोड जो है अभी आगे जा रहा है, आपको देख रहे हैं किस तरीके से ये सोना रोड जो है ये भी ये आप क्लियर आप देख रहे हैं। ये आप बाउंसी पहुँच चुके हैं, और ये बाउंसी से आप निकलेंगे तो आप ये देखते हैं ये देखिए आप क्लियर यहाँ से एलिवेटेड पार्ट जो है फिर से स्टार्ट हो गया है। क्लियर देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए ये एलिवेटेड पार्ट है इसका, ये बन रहा है, ये ऊपर गया, इसके बाउंसी को क्रॉस किए। क्रॉस करने के बाद जो है यहाँ आप देख रहे हैं फिर से ये आप क्रॉस करिए, इसको क्रॉस करिए, ये आप देखिए क्रॉस हो गया, एलिवेटेड पार्ट है। ये अब अलीपुर आ गया, इसमें क्लियर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। ये बिल्कुल ये जो है यहाँ राउंड अबाउट बनेगा, यहाँ इंटरसेक्शन बनेगा, जिससे हम जो है यहाँ हम जो है मुंबई की तरफ हम इस ट्रैक से यहाँ ले लेंगे। ये आप क्लियर देख रहे हैं कि मुंबई एक्सप्रेस जो है इसका काम ये 12 लेन का जो बनेगा
ये गुरुग्राम को सीधा मुंबई से जोड़ेगा, दिल्ली को सीधा मुंबई से जोड़ेगा, और जो रास्ता 24 घंटे में पूरा होता है उसको ये केवल 12 घंटे के अंदर कर देगा। और ये भारत के महत्वपूर्ण जो स्टेट है उसमें राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, इसको ये जोड़ेगा। अब ये देखिए, ये क्लियर आपको रोड नज़र आ रहा है। इसका काम जो है वो 13 कंपनीज हैं इसको मिलके बना रही हैं। फेस वाइज जो है ये गुड़गांवा का है। ये आप देख रहे हैं काम जो है किस तेजी के साथ चल रहा है। राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ये सबको जोड़ देगा।